वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों के साथ साथ वैम्पायर्स भी रहते हैं और इन वैम्पायर्स को ब्रदर्स कहा जाता है। और ये ब्रदर्स सारे के सारे मेल होते हैं और इनमें फ़ीमेल एक भी नहीं होती। और ये ब्रदर्स इंसानों के ही बच्चे होते हैं क्योंकि इंसानों के एक ख़ास तरह के वायरस के कांटेक्ट में आने की वजह से इनके बच्चे ब्रदर्स की सूरत में पैदा होते हैं। और ये वायरस इंसानों के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से पैदा हो जाता है और ब्रदर्स के पैदा होते ही इन्हें चर्च भेज दिया जाता है जहाँ पर ये लोग इंसानों से अलग रहते हैं। फिल्म के शुरू में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके डैड अपने बड़े बेटे सिलिस को इस बच्चे का ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि सिलिस और ये बच्चा दोनों ब्रदर्स हैं। और इस बच्चे का नाम एडगार्ड रखा जाता है। और फिर पूरे 100 साल गुजर जाते हैं और हमें जेम्स टॉम नाम का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली होती है और साथ ही साथ इंसानों का मर्डर भी हो रहा होता है। और ये सारे मर्डर्स वही एडगार्ड नाम का ब्रदर कर रहा होता है और उसका भाई सिलिस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एडगार्ड जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाता है। और फिर सिलिस चर्च आकर फादर को सब कुछ बताता है। और क्योंकि ब्रदर्स सिर्फ डोनेट किया हुआ खून ही पीते हैं, लेकिन एडगार्ड अब लोगों को मारकर उनका खून पीने लगा है, तो फादर सिलिस को कहता है कि हमें कैसे भी करके एडगार्ड को रोकना होगा क्योंकि फादर नहीं चाहते कि इंसानों को इस बारे में कुछ भी पता चले। अगर इंसानों को इस बारे में पता चल गया तो वो सारे ब्रदर्स को शहर से निकाल देंगे और फिर इंसान ब्रदर्स को खूनी क्रीचर्स की तरह ट्रीट करेंगे। पर हकीकत में ब्रदर्स इंसानों के लिए अच्छा सोचते हैं और ब्रदर्स ने ही इंसानों को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाकर दी थी। फिर अगले दिन हम ऑफिसर लिली और उसके अंडर काम करने वाले डिटेक्टिव जोन्स को देखते हैं जो कि एक घर पर रेड मारते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की काला बाजारी चल रही होती है और इस घर का ओनर भी इस काम में शामिल होता है। और क्योंकि लिली के हस्बैंड और उसकी बेटी को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन टाइम पर ना मिलने की वजह से मौत हो गई थी, तो इसीलिए लिली वैक्सीन की काला बाजारी करने वालों को मार रही होती है। और फिर कुछ दिनों बाद एडगार फिर से एक मर्डर करता है और इस बार मर्डर करते हुए एक बच्चा एडगार को देख लेता है। तो जब लिली इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर पहुँचती है तो लिली को वो बच्चा ब्रदर्स का नाम दे देता है। पर लिली भी नहीं चाहती कि इंसानों को इस बारे में कुछ पता चले क्योंकि अगर इंसानों को इस बारे में कुछ पता चला तो वो ब्रदर्स पर हमला कर देंगे और पूरे शहर के हालात ख़राब हो जाएंगे। तो लिली भी इस बात को खुफिया रखना चाहती है। और फिर एक और मर्डर का सुनकर सिलिस लिली से मिलने आता है और सिलिस लिली को एडगार्ड की रिपोर्ट देता है और ये दोनों मिलकर अब इस केस पर काम करेंगे। और सिलिस लिली को बताता है कि एडगार्ड एक साइंटिस्ट है और उसी ने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाई थी। और सिलिस बताता है कि एडगार्ड ने अभी तक जितने भी मर्डर्स किए हैं वो सब एक ही पैटर्न में है और क्योंकि एडगार्ड एक पागल शख्स है तो इसलिए उसने एक पहेली के तौर पर मुझे अगले मर्डर्स के बारे में जानकारी दे दी है क्योंकि वो मेरे साथ खेलना चाहता है। और फिर सिलिस एडगार्ड के छोड़े हुए निशानात की मदद से एडगार्ड के ठिकाने का पता लगा लेता है कि एडगार्ड अगला मर्डर कहाँ पर करने वाला है। और फिर सिलिस ऑफिसर लिली को भी उस जगह के बारे में बताता है और जब ये लोग उस जगह पहुँचते हैं तो एडगार्ड भी यहाँ पर मौजूद होता है। और फिर एडगार्ड इन लोगों से छुपकर अपना एक और शिकार ढूंढ लेता है और उसे भी मार देता है। तो इतने में लिली यहाँ पर पहुँच जाती है तो एडगार्ड लिली को भी पकड़कर बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है। तो इतने में सिलिस यहाँ पर पहुँच जाता है जिसे देखकर एडगार्ड यहाँ से भाग जाता है और लिली की जान बचाने के लिए सिलिस लिली को अपना खून पिलाता है और फिर लिली को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। और सिलिस एडगार्ड के पीछे जाता है और फिर आखिरकार सिलिस एडगार्ड को पकड़ लेता है और फिर सिलिस एडगार्ड को चर्च ले जाकर कैद कर लेता है। और फिर वो लिली से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिलिस लिली को पसंद करने लगा है। और दूसरी तरफ अखबार में भी खबर छाप दी जाती है कि किलर पुलिस के हमले के दौरान मारा जा चुका है। और फिर चर्च पहुंचकर सिलिस को बताया जाता है कि एडगार्ड एक वायरस से इन्फेक्टेड है जो कि उसने खुद ही बनाया था क्योंकि एडगार्ड ब्रदर्स को रिप्रोड्यूस करना चाहता है क्योंकि ब्रदर्स में फीमेल्स नहीं है, इसलिए एडगार्ड
इंसानी फीमेल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अभी तक उसने जितनी भी फीमेल्स पर ये वायरस टेस्ट किया है उनमें से कुछ फीमेल्स मारी गई हैं और कुछ पागल हो चुकी हैं। तो इसीलिए एडगार्ड को अब फुल सिक्योरिटी में कैद कर दिया जाता है। और सिलिस जब एडगार्ड से मिलने आता है तो यहाँ पर एडगार्ड सिलिस को अपने साथ मिलने की ऑफ़र करता है, पर सिलिस उसकी बातों में नहीं आता। और क्योंकि एडगार्ड को पता चल चुका है कि सिलिस लिली को पसंद करने लगा है, जिसकी वजह से एडगार्ड सिलिस को कहता है कि मैं लिली को भी मार दूंगा, क्योंकि ब्रदर्स के लिए प्यार करना बैंड है। और फिर जब सिलिस चर्च में एक सेरेमनी अटेंड कर रहा होता है तो इसी दौरान दूसरी तरफ एडगार्ड उस गिलास वॉल को तोड़कर आज़ाद हो जाता है और रास्ते में जो भी आता है उसे मार कर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ सिलिस को भी एडगार्ड के फ़रार होने की खबर मिल जाती है तो वो फिर से एडगार्ड को ढूंढने निकलता है। और दूसरी तरफ एडगार्ड लिली के एक दोस्त स्टेफनी को लिली समझकर अपने साथ ले जाता है और उसे एक वाटर प्लांट में ले जाकर बांध देता है। और यहाँ पर एडगार्ड ने और भी बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि वो अपने इस वायरस का इस्तेमाल करके इन लड़कियों को प्रेग्नेंट करना चाहता है, क्योंकि पिछले 70 सालों से एक भी ब्रदर्स पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एडगार्ड को अपनी प्रजाति के ख़त्म होने का डर था। इसलिए वो हर हाल में इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करना चाहता है। और फिर रास्ते में एडगार्ड बहुत सारे इंसानों को वायरस वाला खून ज़बरदस्ती पिलाता है, जिससे वो पागल होकर दूसरे लोगों को काटने लगते हैं, जिसकी वजह से वायरस अब पूरे शहर में फैल जाता है और सारे लोग पागल होकर बेकाबू होने लगते हैं। और यहाँ सिलिस लिली और डिटेक्टिव जॉन से मिलने आता है तो लिली को पता चलता है कि एडगार्ड असल में उसके पीछे था। तो लिली कहती है कि मैं यहाँ पर रुक कर एडगार्ड का इंतज़ार करूँगी। और फिर रात को जब ये लोग सो जाते हैं तो यहाँ पर सिलिस लिली के पास आता है और वो लिली के करीब होने का इमेजिन करता है। तो इतने में यहाँ पर जोनस आ जाता है और वो सिलिस को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो इतने में सिलिस को यहाँ पर एडगार्ड के होने का एहसास होता है तो वो बाहर जाकर एडगार्ड को ढूंढने लगता है और लिली और जोनस बिल्डिंग में उसे ढूंढने लगते हैं। तो इतने में एडगार्ड आकर लिली को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो सिलिस आकर लिली को बचाने की कोशिश करता है। तो इतने में एडगार्ड सिलिस पर हमला करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से सिलिस बुरी तरह से ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाता है। और एडगार्ड लिली को पकड़कर उसी वाटर प्लांट वाली जगह पर ले आता है और वो सिलिस के यहाँ आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि वो सिलिस को भी अपने साथ इस काम में शामिल करना चाहता है। तो इतने में यहाँ पर स्टेफनी, जिसको एडगार्ड ने वायरस से इन्फेक्टेड किया हुआ था, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। मतलब अब स्टेफनी भी उसके इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टेबल नहीं है। तो वो स्टेफनी के ऊपर सिलिस के लिए एक नोट छोड़कर उसे शहर में खुला छोड़ देता है। और फिर जब स्टेफनी पुलिस वालों को नज़र आती है तो वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां स्टेफनी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और फिर सिलिस और डिटेक्टिव जोनस भी स्टेफनी को देखने आते हैं। तो यहाँ पर एडगार्ड का नोट देखकर सिलिस समझ जाता है कि एडगार्ड कहाँ पर है और एडगार्ड वाटर प्लांट की मदद से पानी के ज़रिए वायरस पूरे शहर में फैलाना चाहता है। और दूसरी तरफ वायरस पूरे शहर में फैलने लगता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है कि जो भी इन्फेक्टेड इंसान नज़र आए उसे शूट कर दिया जाए, नहीं तो ये वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा। तो पुलिस को जो भी इन्फेक्टेड नज़र आता है पुलिस उसे मार गिराती है। और दूसरी तरफ सिलिस छुपकर वाटर प्लांट वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर लिली पाइप के साथ बंधी होती है। तो सिलिस की आवाज़ सुनकर लिली सिलिस को आवाज़ देने लगती है। तो लिली की आवाज़ सुनकर एक इन्फेक्टेड औरत लिली के पास आ जाती है और वो लिली पर हमला करने की कोशिश करती है। और यहाँ दूसरी तरफ सिलिस जब लिली के पास आ रहा होता है तो एडगार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर इन दोनों में एक दूसरे के साथ काफ़ी लड़ाई होती है और एडगार्ड सिलिस पर काफ़ी भारी पड़ता है और वो सिलिस को बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ लिली जैसे तैसे करके ख़ुद को आज़ाद कर देती है और उस औरत को मार देती है। और यहाँ पर एडगार्ड एक स्टीम प्रेशर पाइप से सिलिस को जलाने की कोशिश करता है। तो इतने में पीछे से लिली आकर एक दूसरे स्टीम प्रेशर पाइप से एडगार्ड की खोपड़ी जलाकर उसे मार देती है, जिससे एडगार्ड की बॉडी पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। और फिर लिली सिलिस की मदद
मदद करती है और सिलिस अपनी ब्रदर्स वाली जल्द रिकवर होने वाली एबिलिटी से फ़ौरन रिकवर होकर ठीक हो जाता है। और यहाँ से बाहर निकलकर सिलिस सामने की तरफ इशारा करके लिली को कहता है कि वहाँ एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जिसे तुम्हें संभाल के रखना होगा। और जब लिली उस जगह के अंदर जाती है तो यहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी होती है जिसने अभी अभी एक बच्ची को पैदा किया है। और उस बच्ची को देखकर लिली समझ जाती है कि ये एक ब्रदर है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये एक फ़ीमेल है, मतलब एडगार्ड अपने इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। और फिर लिली उस बच्ची को उठाकर बाहर ले आती है तो सिलिस यहाँ से जा चुका होता है। तो लिली उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है और उस बच्ची को संभालने लगती है। और फिर एक रात सिलिस दूसरी बिल्डिंग से लिली को देख रहा होता है कि लिली उस बच्ची को एक माँ की तरह संभाल रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।